जी हाँ, मेरा नाम है आरती और यह कहानी मेरे द्वारा बनाई गई है जिसका शीर्षक है कत्ल का रहस्य। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ यह कहानी मेरे द्वारा बनाई गई आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कविता रोज सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करती है, रोज नहा धोकर मंदिर जाती है और घर के कामों में माहिर है। पर उसकी सिर्फ एक कमी है, वो है वह पढ़ी लिखी नहीं है। वह पढ़ना चाहती थी पर माता पिता का साथ तो बचपन में ही उसका छूट चुका था। बची केवल उसकी हिम्मत जो हमेशा उसे कुछ कर गुजरने पर मजबूर करती थी। आज वह अपना घर का काम रोज की तरह निपटाकर दूसरों के घरों में काम करने के लिए निकली थी। रास्ते पर चल ही रही थी कि उसे कुछ बच्चे दिखाई दिए। वह भूख से रो रहे थे। तब कविता ने बच्चों को कहा, बच्चों क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तब बच्चे बोले, दीदी हम भूखे हैं, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है, हमें कुछ खिला दो दीदी। कविता के पास पैसे तो नहीं थे पर वह अपना दिन का खाना लेकर आई थी। उसने वह खाना बच्चों को दे दिया और वह निकल पड़ी लोगों के घरों का काम निपटाने। घर के अंदर का दृश्य। कविता सुरेश बाबू के घर के बर्तन मांज रही थी। तभी सुरेश की पत्नी सुलेखा कहती है, कविता आज बड़ी लेट कर दी तूने, कहाँ थी? कविता बोली, दीदी रास्ते में कुछ बच्चे भूखे मिल गए थे, उन्हीं को खाना खिला रही थी। सुलेखा, कविता तूने पूरे घर गांव का ठेका ले रखा है क्या? सबकी मदद करती है, चल जल्दी हाथ चला, फिर साहब को चाय देकर आना। कविता, जी दीदी। कविता काम निपटाकर साहब के लिए चाय लेकर गई, पर देखती है रोज की तरह आज साहब का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे को खोला तो वह सन्न रह गई। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। उसने देखा सुरेश बाबू जमीन पर गिरे पड़े हैं, चारों तरफ खून के छींटे पड़े हैं। उनकी आंखें खुली थी जो पंखे को निहार रही थी। उनके गले को किसी तेज धार के चाकू ने काट रखा था। धोती तो गीली थी, लग रहा था जैसे मरने से पहले सुरेश बाबू की मूत्राशय निकल गई थी, जिससे उनकी धोती से अलग महक आ रही थी। कविता ने चाय का कप हाथ से गिरा दिया। आवाज सुनते ही मालकिन सुलेखा चिल्लाई, ओ कविता तूने फिर से कप गिरा दिया, तू लाकर देगी क्या हमें? वह भुनभुनाती हुई कमरे की तरफ दौड़ी चली गई। जब वहां देखा कि उसके पति परमेश्वर भगवान को प्यारे हो गए हैं तो सन्न रह गई, फूट फूट कर रोने लगी। तब पता चला कविता तो वहां से गायब थी। तो दोस्तों, कविता आखिर क्यों गायब थी? किस लिए गायब थी? क्या कारण था? यह जानने के लिए आप ज़रूर सुने मेरा एपिसोड 2। धन्यवाद।